हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पेमेंट एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। पेमेंट एंट्री के दो टाइप्स होते हैं। एक तो हम सप्लायर का पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और दूसरा जो है हमारे एक्सपेंसेस एंट्री जो रहती है वो भी हम उसके अंदर कर सकते हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। तो पेमेंट एंट्री में जाने के लिए हमें सबसे पहले मेन मेनू से वाउचर एंट्री में आना है। वाउचर एंट्री में आने के बाद नीचे F5 पेमेंट लिखा है, यहाँ पे आना है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है जिसमें से हम रेगुलर पेमेंट में जाएंगे। रेगुलर पेमेंट में आने के बाद अभी सबसे पहले हम स्टॉकिस्ट का पेमेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे और उसके अंदर क्या ऑप्शन है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे पहले आपका डेट आ जाएगा, आज का करंट डेट। इसके बाद में जिस स्टॉकिस्ट को आपको पेमेंट करना है उसका नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप नाम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करंट बैलेंस में देखिए उसका बैलेंस दिखाई देगा और यहाँ पे आप अमाउंट एंटर कर सकते हैं। समझो अभी मुझे इसका 30,000 का पेमेंट करना है। यहाँ पे मैंने जैसे अमाउंट एंटर किया तो उसके पेंडिंग बिल्स सामने आ जाएंगे। अगर आपको स्टॉकिस्ट का नाम डालने के बाद पेंडिंग बिल्स का विंडो पहले चाहिए तो उसके लिए सेटिंग है, हम चेंज करके देखते हैं। अभी यहाँ पे आपको कंट्रोल्स में आना है। इसके बाद में ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन और पेमेंट, इस मेनू में आना है। यहाँ आने के बाद देखिए ये वाला ऑप्शन है बिल एडजस्टमेंट पेज इनपुट सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम बिफोर अमाउंट इनपुट लेंगे, इसको सेव करेंगे। अभी क्या होगा कि जैसे हम स्टॉकिस्ट का नाम एंटर करेंगे या सप्लायर का नाम एंटर करेंगे यहाँ पे, तो तुरंत जो उसके पेंडिंग बिल है वो पहले हमें दिखेंगे। ये देखिए, तो इसमें से आप जो भी चाहिए बिल्स जिसका पेमेंट करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ डिस्काउंट आपको यहाँ पे पेमेंट के समय उसका लेस करना है तो यहाँ पे आप डिस्काउंट परसेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे समझो अभी 10%, तो 10% डिस्काउंट काट के जो अमाउंट आ जाएगा वो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। इस तरीके से आप बिल सिलेक्ट कर सकते हैं। सब बिल सिलेक्ट होने के बाद नीचे देखिए आपको टोटल दिखाई देगा और आप यहाँ से आगे प्रोसीड करने के लिए F2 बटन दिया है। हम जैसे ही हम F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो अमाउंट हमने सिलेक्ट किया है टोटल बिल्स का वो आ जाएगा और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपने पेमेंट कैसे किया, उसको कौन से बैंक से किया। अगर NEFT किया है तो जो बैंक से NEFT किया उस बैंक का अकाउंट सिलेक्ट करना है और जो भी ट्रांजेक्शन नंबर है हमें यहाँ पे लिखना है। अगर आपने चेक दिया है तो चेक नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में क्या होगा कि ये चेक का डेट यहाँ पे आएगा। समझो अभी आपने आज 30 तारीख में एंट्री किया है लेकिन चेक दिया है 6 तारीख का, 6 जून का, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे। और चेक क्लियरिंग डेट जो है वो हम बैंक रिकन्सिलेशन के टाइम पे चेंज कर सकते हैं। अभी इसको ब्लैंक रखेंगे। अभी आता है नरेशन। यहाँ पे अगर आपको इस एंट्री के बारे में कुछ नोट्स लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अटैचमेंट का भी ऑप्शन है। यहाँ पे अटैचमेंट में आप जाएंगे तो चेक का जो भी आप फोटो निकालेंगे यहाँ पे अटैच करके रख सकते हैं। ये सिंपल पेमेंट मेथड हो गया। अभी इसके अंदर जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं एक बार। अभी यहाँ पे फिर से हम अलाइड डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, तो ये जो सारे बिल्स हमने एडजस्ट किए थे उसको ज़ीरो कर देते हैं। ये सब बिल हमने जो भी सिलेक्ट किए थे उसको निकाल दिया। अभी यहाँ पे देखिए एडजस्ट बाय डेट रेंज ये ऑप्शन है। अभी यहाँ पे बहुत सारे बिल्स है जो पुराने डेट्स के पेंडिंग है, लेकिन मुझे इसमें से सिर्फ जनवरी 25 के जो बिल्स है उतने ही देने हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो दो ही बिल है, लेकिन ज़्यादा बिल अगर रहेंगे तो उस टाइम पे आप ऑटोमेटिक सब सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है, तो ये एडजस्ट बाय डेट रेंज है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए या तो फिर अल्ट आर ये बटन दबाइए। अल्ट आर दबाने से क्या होगा कि आपको डेट रेंज पूछेगा यहाँ पे। तो हम अभी जनवरी 25, 31, 25 तो ये लेंगे। तो देखिए जो भी हमने डेट रेंज लिखा था उसमें से वो डेट रेंज में जितने भी सारे बिल्स थे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। ये देखिए हमने जनवरी मंथ का लिखा था तो यहाँ पे जनवरी 25 के सारे दो ही बिल्स थे तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अभी हम 30 मई का एंट्री कर रहे हैं लेकिन हमारे पास अगर पोस्ट डेटेड बिल उसका एंटर किया है, मतलब 30 तारीख के बाद का, तो उसका पेमेंट करना है तो अभी वो बिल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हमें अगर उसका पेमेंट करना है तो वो पोस्ट डेटेड बिल वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए या तो फिर अल्ट बी प्रेस कीजिए। अल्ट बी हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे आके देखेंगे तो ये देखिए ये 3 जून का जो बिल है वो हमें दिखना चालू होगा यहाँ पे। तो अगर
ये कभी कभी करना पड़ता है। तो अगर आपको पोस्ट डेटेड बिल का पेमेंट करना है तो यहाँ से आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सेव करते हैं। ये दो बिल्स हमने पेमेंट कर दिया है, इसको F2 प्रेस करेंगे, इसका बिल का टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे हम ICICI बैंक से पेमेंट किया, चेक से किया है, और हमने 6 तारीख का चेक दिया है। तो इसको अभी हम सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से ये एंट्री आपकी सेव हो गई। अभी दूसरी जो एंट्री है, जो हमारा एक्सपेंसेस की जो एंट्री रहती है, वो अब कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमें अभी एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमने कुछ स्टेशनरी परचेस किया है शॉप से, तो उसका एंट्री कैसे करते हैं वो देखेंगे। स्टेशनरी के लिए सबसे पहले हमारा एक्सपेंसेस का अकाउंट होना चाहिए स्टेशनरी का, जो अभी यहाँ पे नहीं है, हम Alt C से क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, इसका नाम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद में इसका ग्रुप आएगा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। जो भी हमारे खर्चे के अकाउंट होता है वो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रुप ले लिया। यहाँ पे लेजर रिपोर्ट टाइप नॉर्मल लेंगे, नो समरी। और अगर आपको इसका GST वाइज ब्रेकअप चाहिए तो इसको यस करना है आपको, एनेबल टैक्स ब्रेकअप को यस करने के बाद देखिए आगे दो ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे। तो जो स्टेशनरी का HSN कोड जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और टैक्स कैटेगरी कितने परसेंट टैक्स में आता है स्टेशनरी। तो अभी ये 12% में हम लेते हैं यहाँ पे, बस इसको हम सेव कर देंगे अभी। तो ये अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। अभी मेरे पास 100 रुपये का मैंने स्टेशनरी परचेस किया है, और उसके ऊपर 12% टैक्स 112 रुपये बिल हो गया। तो यहाँ पे हमें 112 रुपीज़ लिखना है। 112 हम जैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टैक्स कैटेगरी कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पे जिस सप्लायर से हमने ये परचेस किया है, तो उसका नाम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शंकर बुक डेपो क्रिएट करके रखा है। अगर आपको नया क्रिएट करना है तो Alt C प्रेस करके यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम शंकर बुक डेपो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी बिल नंबर रहेगा वो हमें यहाँ पे लिखना है, और उसका HSN कैटेगरी जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम पे जो आया था, हमने एंटर किया तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा बेसिक अमाउंट लिखना है विदाउट GST, तो 100 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये देखिए नीचे CGST HGST ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, और 112 रुपीज़ यहाँ पे आ गए। तो ये देखिए यहाँ पे 112 आने के बाद फिर से हमें वो पेमेंट कैसे किया है, बैंक से हमने पेमेंट किया है या कैश किया है, तो कैश में है तो कैश सिलेक्ट करेंगे। अगर बैंक से बड़ा अमाउंट है, अगर चेक दिया है, NEFT किया है, तो हम यहाँ पे बैंक का अकाउंट सिलेक्ट करेंगे जिससे हमने पेमेंट किया। यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा। फिलहाल हम अभी यहाँ पे कैश लेते हैं। और नरेशन में अगर लिखना है, हमने ये पेपर परचेस किया था A4, तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद में वो बिल जो हमने हमारे पास आया है स्टेशनरी का, उसको अटैच भी करके रख सकते हैं। अटैचमेंट वाले ऑप्शन में जाके इसका फ़ोटो खींच के यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको अभी सेव करते हैं। तो ये एंट्री अपना सेव हो गया। तो हमने अभी दोनों टाइप्स के एंट्री देख लिए, कैसे नए एंट्री बनते हैं। अभी इसको एडिट कैसे करना है, फिर से इसमें कुछ चेंजेस करना है तो इसके लिए F12 बटन दिया गया है। F12 प्रेस करने के बाद देखिए हम पेमेंट जो है रेगुलर पेमेंट, ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। और इसमें एडिट, डिलीट, प्रिंट, ये तीनों ऑप्शन है, जिसमें से हम एडिट व्यू ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एडिट व्यू ऑप्शन से आप डिलीट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। अभी यहाँ पे आपको वाउचर नंबर पता है तो आप वाउचर नंबर लिख दीजिए डायरेक्टली, तो वो वाउचर ओपन हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, और यहाँ पे डेट रेंज लिखिए। उस डेट रेंज में जितने भी पेमेंट्स के एंट्रीज रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। हमने अभी दो एंट्रीज किए थे, एक तो स्टॉकिस्ट का पेमेंट किया था सप्लायर का, ये यहाँ पे ओपन हो गया फिर से। और जो दूसरा है वो स्टेशनरी एक्सपेंसेस का किया था 112 रुपीज़ का, वो यहाँ पे ओपन हो गया। अभी इस एंट्री में कुछ चेंज करना है मुझे, समझो अमाउंट चेंज करना है तो अमाउंट भी कर सकते हैं, या तो फिर आपको नरेशन में कुछ लिखना था, चेक नंबर चेंज करना है इसका, यहाँ पे 8 की जगह 7 हो गया तो ये चेंज कर सकते हैं। नरेशन में अगर आपको कुछ लिखना है, बाय हैंड रमेश, तो ये चेक किसके हाथ में दिया था, तो ये आप लिख सकते हैं। कुछ भी आप चेंज करेंगे तो आपको इसको दोबारा सेव करना होगा। ये देखिए इस तरीके से आप चेंज एडिट कर सकते हैं कुछ भी। अगर इस एंट्री को आपको डिलीट ही करना है तो यहाँ पे नीचे देखिए डिलीट का बटन दिया है रेड कलर में, या तो फिर आप उसको क्लिक कीजिए, नहीं तो Alt D ये बटन दबाइए तो इसका डिलीट कर सकते हैं।
अगर इसको प्रिंट निकालना है तो नीचे प्रिंट का भी बटन दिया है, इसको आप क्लिक करके प्रिंट निकालिए, या तो फिर अल्ट पी बटन प्रेस करेंगे तो इसका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, फाइल का ऑप्शन है, मेल का भी ऑप्शन है, जो चाहिए आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस सेशन में हमने पेमेंट एंट्री कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानकारी ली। पेमेंट एंट्री से हम सप्लायर का पेमेंट भी कर सकते हैं और एक्सपेंसेस एंट्री भी कर सकते हैं जीएसटी ब्रेकअप के साथ में। धन्यवाद।